कल आपने देखा होगा हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, जो रेल कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने बार बार केंद्र सरकार को कहा पीआर छोड़िए और सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बार बार केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि डीरेलमेंट की वजह से 75% एक्सीडेंट हुए हैं इंडिया में। उन्होंने बार बार कहा कि सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, कवच सिस्टम लगाइए, एंटी डीरेलमेंट डिवाइस लगाइए, ट्रैक को अपग्रेड कीजिए। अगर आपको हाई स्पीड ट्रेन चलानी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका सारा ध्यान वंदे भारत में था, उनका सारा ध्यान पीआर में था। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कि ये कवच सिस्टम का प्रचार कर दिया पर यूज नहीं किया? एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मेरे सामने आया साथियों। ये एक सीरियस फ्लॉ इन द सिस्टम है जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर हरिशंकर वर्मा जी, उन्होंने फरवरी 8 को बताया, इसी फरवरी 8 को केंद्र सरकार को बताया कि बैंगलोर दिल्ली एक्सप्रेसवे में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट अवर्ट किया गया। वो किस तरह किया गया और वो एक्सीडेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, जिसको एसीएम कहते हैं, सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम, ये एक ऐसा एरर बार बार दिखा रहा है कि जब ट्रेन पटरी पर खड़ी हो तो सिग्नल सिस्टम को रेड दिखाना चाहिए, पर ये बार बार ग्रीन दिखा रहा है। और उन्होंने बताया कि ये कंप्लेंट लगभग हर जोन से आ रही है, तो इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? किसी ने की इसकी मॉनिटरिंग? क्या अब एक लाइनमैन को आप नौकरी से हटा देंगे और अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लेंगे? सीएजी की रिपोर्ट 2022 की कितने सारे फ्लॉज गिना देती है साथियों, वो सब आप देख चुके हैं, इसलिए उसकी डेप्थ में नहीं जा रही मैं। बट इट इज हाई टाइम that somebody takes accountability. It is high time that we demand the resignation of the railway minister Ashwini Vaishnav, who is only and only a PR minister for the PR government. हम 10 लाख मुआवजा दे दिए साथियों, but nobody can replace a lost member in the family. बहुत ज़रूरी है इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ताकि मोरबी से लेकर बालासोर तक के इंसिडेंट्स बंद हो। जय हिंद।